हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल्स यूजीसी नेट वाला। हमारी फर्स्ट पेपर नेट का जो फर्स्ट पेपर चल रहा था उसको हमारी रीस्टार्ट सीरीज चल रही थी और रीस्टार्ट सीरीज में हम आईसीटी को बात कर रहे थे। आईसीटी में हमने टॉपिक किया था इससे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट। नंबर सिस्टम में हमने ये देखा था कि डेसिमल जो संख्या होती है उसे बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं और जो बाइनरी नंबर दिया हुआ होता है तो उसे कैसे चेक करते हैं कि ये कितने का डेसिमल है। हमने अल्टरनेटिव करना सीखा था, एक दूसरे का अपोजिट हमने करना सीखा था। यदि बाइनरी दे रखी होगी हमें तो हमें डेसिमल कैसे निकालेंगे और डेसिमल दे रखा होगा तो हम बाइनरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक उदाहरण और आज देखते हैं। कल हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में 24 का हमने चेक किया था। आज हम एक उदाहरण और लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट 16 है, इसकी बेस जो दिया है वो 10 दिया है। इसे जो हमने कन्वर्जन करना है वो बाइनरी में करना है। मैंने बोला कि इसे अब जब हम करना सीख लेंगे ना कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, तो फ़ायदा ये होगा हमें कि यहाँ तो हम निकाल रहे हैं बाइनरी में, लेकिन वहाँ हमें दिया हुआ होता है, बाइनरी दी हुई होती है, डेसिमल दी हुई होती है। जब हम इसे कन्वर्जन करना सीख लेते हैं मतलब एक दूसरे का जब डेसिमल दिया हो तो बाइनरी और बाइनरी दिया हो तो डेसिमल में, ठीक है ना, तो ये हमें वहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हम ऑप्शन दिए होंगे उसमें हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल रहे होंगे। जैसे हमने 16 लिया, मैंने बोला कि जिसका बेस 2 होता है, या आप नॉर्मली जानते हो कि उससे 2 से हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। जैसे 16 2 से हमने किया तो कितनी बार गया, 8 बार। इसका रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर उसके सामने लिख देते हैं 2 4, इसका रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 2 दूनी 4, इसका रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से 2 1 2, इसका रिमाइंडर 0 बचा। अब हम नीचे से लिखते हैं ऊपर की तरफ नंबरिंग, जैसे 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया 1 0 0 0 0। ठीक है, ये जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, हमारा बाइनरी हो गया। ये क्या हो गया, हमारा बाइनरी हो गया, बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। क्यों इसे बाइनरी ये जो हमारा कन्वर्जन हुआ है वो बाइनरी में कन्वर्जन हुआ है। बाइनरी का बेस मैंने बोला था, कल समझाया था कि जिसका बेस 2 होता है, 2 बेस होगा तो इसमें जब भी इंक्लूड किया जाता है वो 0 से इंक्लूड किया जाता है। और जितना भी यहाँ बेस लिखा हुआ होता है उसे हम मैथमेटिक्स में चलेंगे तो 0 से शुरू करेंगे तो उससे 1 कम आता है। जैसे इसके लिए यूज जो जिसका बेस 2 होगा उसके लिए संख्या कितनी होगी, 0 और 1 होगी। ठीक है ना, जिसका बेस 10 होगा उसके लिए 0 से लेकर 9 तक संख्याएं यूज होंगी, क्योंकि 0 इंक्लूड है। 0 से लेकर 9 तक हम संख्याओं को गिनती करेंगे तो ये 10 संख्याएं हमारी हो जाती हैं। इसलिए जब भी बेस जितना होता है उससे 1 कम नंबरिंग आता है। जैसे बेस 10 है तो उसमें 9 नंबर तक आएगा, जिसमें बेस 2 है तो इसका 1 तक आएगा, मतलब 0 और 1 आता है। तो ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। अब हम इसे हम देखना चाहते हैं कि ये वास्तव में कितने का डेसिमल में निकला है, मतलब जो बाइनरी है ये कितना था डेसिमल में। चलो ये तो हमें पता था 16 का था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बाइनरी दी होगी, उसे हम चेक कर रहे होंगे कि ये कितने की मतलब डेसिमल में नंबरिंग है। तो मैंने बोला था पीछे से हम जो लिखते हैं वो 1 2 4, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, ऐसे हम लिखते हैं। मैंने बोला था ऐसे बनता कैसे है, ये 2 की पावर में चलता है, क्योंकि जिसका बाइनरी जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 को समझता है, जिसका बेस 2 होता है। जिसका बेस 2 होता है 0 और 1 को समझता है, तो इसलिए 2 की पावर 0, 2 की पावर ये सीरीज बनती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ऐसे डॉट 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 करके चलती रहती है। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है हमेशा। तो इसका मान 1 हो गया। 2 की पावर 2 का करेंगे तो 2 हो गया, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो गया, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो गया। मैंने बोला था ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये सीरीज हमने पता कर लिया कि 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, 32 का दोगुना 64, 64 का दोगुना 128, 128 का दोगुना 256, 256 का दोगुना 256 का दोगुना होगा 512, 512 का दोगुना होगा 1024, 1024 का दोगुना होगा 2048। इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी, है ना। तो हमने बोला था जब ये सीरीज, तो हमने ये 2 की पावर ये कैसे आता है वो मैंने बताया था। अब हम इसे यूज नहीं करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर उसे कन्वर्जन करो, हम ये नहीं यूज करेंगे। 1 2 4 8, 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। तो हम इसे यहाँ करते हैं चेक, 1 2 4
8 16। मैंने बोला था जिसके ऊपर 0 हो उसे हम जोड़ते नहीं हैं, और जिसके ऊपर 1 होता है उस नंबर को हम जोड़ते हैं। तो जिस 1 के ऊपर 0 है तो इसे हम जोड़ेंगे ही नहीं, 2 के ऊपर 0 है तो इसे हम जोड़ेंगे ही नहीं, 4 के ऊपर 0 है तो इसे हम जोड़ेंगे ही नहीं, 8 के ऊपर 0 है तो इसे हम जोड़ेंगे ही नहीं। एक 16 के ऊपर 1 है, इस नंबर को जोड़ेंगे हम। तो ये 16 केवल, क्योंकि और तो सब कट गए, तो कितना आया 16। इसका मतलब ये जो डेसिमल में था, जो डेसिमल में नंबर था ये 16 था। क्या वास्तव में हमने 16 की बेस 10 का ही निकाला था ये? हाँ, 16 की बेस जो 10 था उसका ही हमने निकाला था। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? देखो अभी आपको लग सकता है समझने में 1-2 मिनट है, 2-4 5 मिनट, 1-2 क्लास लग सकती है, लेकिन इसे आप सीख गए ना, तो इसे आप एलिमिनेशन मेथड बहुत गजब लगाएंगे। और आप पहले जो आपने खुद निकाला होगा उसे चेक कर लेंगे कि वास्तव में ये डेसिमल है, सही है, या बाइनरी सही है संख्या या नहीं, या डेसिमल जो दिया हुआ है ये नंबरिंग जो हमने निकाली है, चाहे किसी में भी निकाली हो, डेसिमल दिया होगा तो बाइनरी में निकाला होगा आपने, सही निकाला या नहीं सही निकाला। एक बार मैं और लिखता हूँ, ठीक है, एक उदाहरण और मैं लिखता हूँ। जैसे देखो, क्योंकि जे डेसिमल हम सीख गए ना, तो उसी से ऑक्टा है, उसी से हेक्साडेसिमल है। बस ये इस वाली नंबरिंग को सीख जाओ तो ऑक्टा और डेसिमल तो आप तुरंत सीख जाओगे। दूसरा नंबर हम लेते हैं, जैसे मान लो 17 नंबर ले लिया, ये 17 नहीं और कोई ले लेते हैं, जैसे 9 नंबर ले लिया, ठीक है, छोटा नंबर ले लेते हैं। जैसे 9 था, 9 जिसका बेस 10 था, और इसे बाइनरी में चेंज करना था हमें, ठीक है। इसे हमें क्या करना चाहता, बाइनरी में जिसका बेस 2 हो। तो हमने 2 से किया तो 2 चक 8, कितना 1 बचा, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, कितना बचा 0, 2 से काटा तो कितना 2 1 2 0, तो ये हो गया 1 0, पीछे लिखते हैं हम, तो 1 0 0 1, ये बाइनरी में चेंज हो गया। मतलब जो हम 9 को जिसका बेस 10 था उसे हम बाइनरी में क्या कहेंगे, 1 0 0 1। मतलब क्या हुआ, जब आप 9 को दबाते होंगे कंप्यूटर में इनपुट कराते होंगे तो बाइनरी में जो कंप्यूटर समझता होगा, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, आप समझ रहे हैं, कंप्यूटर जो जानता है वो मैथमेटिक्स में बाइनरी नंबरिंग को जानता है। तो जो कंप्यूटर 9 को जब आप लेटर दबाते होंगे, जो भी आप अक्षर दबाएं, जैसे हम जब भी हम इनपुट देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी अब जैसे फॉर्म भर रहे हैं या जो भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो हम इनपुट देते हैं उसे अपने भाषा में कंप्यूटर इसमें समझता है 0 और 1 में। तो जब हमने 9 दबाया होगा यहाँ, तब इसने 1 0 0 1 समझा होगा इसे, ठीक है ना। अब क्या ये सही है या नहीं, इसे हम चेक करते हैं। तो जो मैंने बोला था, जो बाइनरी आपको दी हुई है उसको पीछे से आप लिखना शुरू करो, जैसे 1 2 4 और 8, यही हो गया। तो मैंने देखा जिसके ऊपर 1 है, याद रखना, नोट पॉइंट में याद रखना, जिसके ऊपर 1 होता है उसे जोड़ते हैं, जिसके ऊपर 0 होता है उसे हम नंबरिंग में नहीं जोड़ते हैं। जैसे इसके ऊपर 1 है तो हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है, इसे काटेंगे नहीं। 2 के ऊपर 0 है, इसे हम काट देंगे। 4 के ऊपर 0 है, इसे हम काट देंगे। 8 के ऊपर 1 है तो 8 को हम जोड़ेंगे। तो ये कितना हो गया, 8 4 बराबर 9। क्या वास्तव में ये 9 का ही डेसिमल निकाला था? हाँ, हमने 9 का ही डेसिमल निकाला था। आप इस बात को मेरी को समझ रहे होंगे। अब ऑक्टा आएगा, हेक्साडेसिमल आएगा, इस नंबरिंग को भी हम सीखेंगे, क्योंकि इसमें यदि हम सीख गए ना तो बस यहाँ पर ये सीरीज चल रही है ना, 1 2 4 8 16 32, ये डेसिमल में चलती है, जबकि ऑक्टा में केवल 1 2 4 तक रुक जाती है, केवल 1 2 4, फिर रिपीट होगी 1 2 4, फिर रिपीट होगी 1 2 4। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इससे पुरानी जो वीडियो थी नंबर सिस्टम वाली, उसे आप एक बार अच्छे से देखिएगा। इस वाली क्लास को आप देख लीजिए। उसके बाद में हम जो ऑक्टा और हेक्साडेसिमल है उसको करेंगे अगली वाली क्लास में। उसके बाद में जहाँ से नंबरिंग आज पूछा जा रहा है, क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए। एनटीए में मैंने बोला बार बार, देखो एक और बात, कंप्यूटर तो बहुत है, हर एक विषय अपने आप को अपनी सीमा रखता है, अपनी हर एक सब्जेक्ट की अपनी लिमिटेशंस है और अपने हर एक का क्षेत्र है। कंप्यूटर छोटा मोटा कोई विषय नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे कंप्यूटर में ना हमें कोई प्रोग्रामर बन रहा है, नहीं हमें यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी लैंग्वेज सीखनी है। हमें कंप्यूटर में इतना सीखना जितना कि एनटीए में आता है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी वीडियो हमारी देखी होगी, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से लेकर मेमोरी टाइप से लेकर, है ना, और जी हमारे जो क्लासें आएंगी, और ये हमारी जो नंबर सिस्टम चल रही है, आप एनटीए के अकॉर्डिंग देखिएगा।
वैसे तो शुरू करने के लिए तो कम से कम 7 से 8-10 क्लासें इसी में हो जाती हैं, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर और कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं, कंप्यूटर के जनरेशन कितने हैं। लेकिन वर्तमान में कंप्यूटर, रियली बता रहा हूँ, वर्तमान में कंप्यूटर की जनरेशन से, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर से नहीं आता है, क्वेश्चन से नहीं आता। मैं बार बार मैं नहीं कह रहा, आप जो पेपर दे रहे हैं और आप PYQ को जो न्यू है वो आप एक बार PYQ को उठा के देखिएगा क्वेश्चन बनता कहाँ से है। ठीक है ना, मिलते हैं कल अगली क्लास में। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।